Hi dear students, this is our second class for English subject. The same lesson we will be continue on today also. I hope you understand better. If you are getting any difficulties before going to submit your task, kindly you write that also. So today we will go through that. So yesterday we completed 2 paragraphs. The next 2 paragraphs of this poem, Be My Friend, I will be continue on today. और इस कविता में कवि ये कह रहा है कि When I stick my tongue out, you stick yours out too. So when you smile and wave at me, I wave back at you. When जब आई स्टिक माई टंग आउट, जब मैं अपनी स्टिक का मतलब चुभाना, अपनी टंग को बाहर निकाल करके चुभाता हूँ, यू स्टिक योर्स आउट टू, आप भी इसी तरह से अपनी टंग्स को बाहर निकालते हो और चुभाते हो. सो व्हेन यू स्माइल, जब तुम स्माइल करते हो, एंड वेव एट मी, जब मेरी तरफ इशारा करते हो, आई वेव बैक एट यू, मैं भी सेम तुम्हारी तरह जैसे आप इशारा करते हो उसी तरह मैं भी इशारा करता हूँ. वी कैन अंडरस्टैंड द बेटर विथ दिस पिक्चर. इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये वेव कर रहा है अपने हैंड्स को, और सेम इसी तरह ये भी इशारा करता है. वेव का मतलब इशारा होता है, तो ये भी इसी तरह से अपने फ्रेंड्स को इशारा करता है. मतलब कवि इस कविता में इस तरह से कह रहा है कि जब वो अपनी टंग को स्टिक करता है, वो अपनी जीभ को चुभाता है आउट निकाल करके, और तो मैं भी, जब मैं ऐसा करता हूँ तो वो भी मेरी तरह अपनी टंग को, अपनी जीभ को बाहर निकाल के स्टिक करता है, मतलब दांतों के बीच में चुभाता है. इसीलिए वो स्माइल करता है और मेरी तरह इशारा करता है, मुझे इशारा करता है और मैं भी उसको वापस इशारा करता हूँ. Next paragraph. I wonder where you come from. I wonder where you go. What books you like to read. What games you like to play. I wonder if we could be friends, but suddenly you drive away. अब इस पैराग्राफ में कवि ये बता रहा है कि आई वंडर, मैं उत्सुक हूँ जानने के लिए. वंडर का मतलब मैंने आपको यस्टरडे बताया था, जिज्ञासु या उत्सुक, किसी भी चीज़ को जानने के लिए जिज्ञासु होना. आई वंडर, मैं उत्सुक हूँ. वेयर यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आते हो. आई वंडर, मैं उत्सुक हूँ. वेयर यू गो, तुम कहाँ जाते हो. व्हाट बुक्स यू लाइक टू रीड, कौन सी किताबें तुम पढ़ना पसंद करते हो. What games you like to play, कौन से गेम्स आप खेलना पसंद करते हो. I wonder, मैं उत्सुक हूँ. If we could be friends, अगर हम दोस्त बने, यदि हम दोस्त बने. But suddenly you drive away, लेकिन अचानक आप दूर चले जाते हो. तो इस जो पोइम का जो ऑथर है उसका नाम एनोनिमस है, और ये पोइम के 4 पैराग्राफ थे जो मैंने फिनिश कर लिए हैं. तो इस पोइम का मीन्स भी यही है कि बी माई फ्रेंड, कि आप मेरे दोस्त बने. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि प्रीवियस ईयर जब आप क्लास 5th में थे तब मैंने आपको अबाउट बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ लाइन्स लिखने को कहा था. तो सेम लाइन्स These all are following here also. इसी लाइन्स में सेम इसी तरह से है कि आपका दोस्त कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, आपके दोस्त को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है. मतलब इफ़ यू वांट टू राइट ए ऐसे ऑन द बी, अगर आप एक ऐसे लिखना चाहते हो अपने दोस्त के बारे में कि अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, तो आप अपने दोस्त के जो लाइक क्या करता है, डिसलाइक कौन सा करता है, कौन सा कलर उसे पसंद है, किस तरह की बुक्स उसे पढ़ने को पसंद है, किस एरिया में वो रहता है, तो इस तरह से आप जब माय बेस्ट फ्रेंड के बारे में अगर आप ऐसे राइटिंग लिख रहे हो तो इस तरह से आप
सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो और इसमें ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से ये पोइम फिनिश हो जाती है। तो एक दोस्त कैसे बने, ये ऑथर ये जो पोइट है, जो कवि है, वो भी इस पोइम को लेकर के ऐसे इसी के बारे में ऐसे कह रहा है कि घर के बाहर हाईवे पे मुख्य द्वार पर एक स्टैंड होता है लड़का, और वो जो सिग्नल है, सिग्नल के आगे जो भी व्हीकल्स क्रॉस होते हैं, आसपास जो आते रहते हैं व्हीकल्स जाते रहते हैं, तो उनको वो देखता है और अपने एक पैचियो, मतलब मैंने कल आपको बताया था स्टूडेंट्स, पैचियो का मतलब होता है एक घर के फ्रंट में एक ऐसा प्लेस जो पक्का हो और उस पर स्टैंड करके घर के जो बाहर का जो आउटसाइड का सीन है वो देख सके। तो ये अपने घर के आउटर में जो पैचियो जो प्लेस है, उस प्लेस पे ये स्टैंड है और ये जो व्हीकल्स आते हैं जाते हैं उनको देख रहा है। और वो अपने फ्रेंड्स जो भी इस व्हीकल्स में जो भी व्यक्ति बैठा रहता है उसको फ्रेंड्स बनाना चाहता है, लेकिन फाइनली क्या होता है, क्योंकि आने जाने वाले जो राहगीर होते हैं वो फाइनली उसी जो सिग्नल होता है उसको क्रॉस करके वो चले जाते हैं। तो इस तरह से ये पोइम हमारी फिनिश हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। यस्टरडे आई हैव गिवन सम होमवर्क टू यू, और आज भी मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। जो कल का हमारा जो होमवर्क था वो था अबाउट मीनिंग्स वर्ड्स, और आज का जो होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज ए। इस ए एक्सरसाइज में कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस ऑफ द रेंज, ये जो पोइम दी हुई है और इसमें आपको ये जो लाइंस दी हुई है वो आपको कंप्लीट करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस पिक्चर आई विल सेंड यू, ये जो एक्सरसाइज की जो पिक्चर है मैं आपको सेंड कर दूंगी। इसमें आपको पीछे जो पोइम है इसमें से देखना है आपको, क्योंकि फर्स्ट लाइन से एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। आई सी यू ड्राइविंग, तो यहाँ पे जो सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है उसमें यही लाइन दी हुई है, आई सी यू ड्राइविंग डेंजरियसली। तो इस तरह से जो इनकम्प्लीट है, जो लिखा हुआ नहीं है वर्ड्स, वो आपको इसमें मेंशन करना, लिखना, और इस एक्सरसाइज को आपको अपने नोटबुक में राइट डाउन करना है। सो दिस विल बी योर होमवर्क फॉर टुडे। सो काइंडली complete on the time and submit to me. So dear students, thank you and have a nice day.